हेलो एवरीवन। आज हम लोग महासागरीय धाराओं के बारे में देख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कौन सी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से मतलब ये धारा किस महासागर की है। तो आपको पहले महासागर बताना पड़ता है। तो आपको तीनों महासागर जो प्रमुख महासागर हैं उनकी धाराएं याद कर लेनी है। कभी कभी ऐसा आता है जैसे कि आप गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन आता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर की है या कहाँ पर बहती है। तो उसमें ऑप्शन 2 आ जाता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो आपको दक्षिण उत्तर भी देखना है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है, भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी किसी देश और महाद्वीप के पड़ोस में पश्चिम में या पूर्व में जो जलधारा बह रही है उसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम्बोल्ट या पेरू की जो ठंडी जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से होकर बहती है, पेरू तट से। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पेरू तट से कौन सी निम्नलिखित में से धारा बहती है। तो आप उसमें बताएंगे पेरू, हम्बोल्ट धारा, ठंडी धारा। ठीक है, कनारी धारा कहाँ बहती, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से बहती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम लोग एक तरफ से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं और ये हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर, जिसे हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं। इसकी धाराएं देख लेते हैं। और बीच में जो रेखा खींची है आप जानते हैं वो क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा से ऊपर में जो होता है भाग उसे हम लोग उत्तर कहते हैं, नीचे जो भाग है उसे दक्षिण कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं देख लेते हैं। ये जो धारा है भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चलती है, रेड पिन से जो दिखाया गया है, ये गर्म जलधारा है। तो ये ब्राजीलियन गर्म जलधारा है, ब्राजीलियन गर्म जलधारा, क्योंकि ब्राज़ील के निकट से गुजरती है। ये नीचे आएंगे तो फाकलैंड की ठंडी जलधारा। फॉकलैंड यहाँ पे एक द्वीप है और ये नीले पिन से जो दिखाया गया है वो ठंडी जलधारा है। तो फाकलैंड जलधारा यहाँ पर है। आगे जब हम लोग चलेंगे तो ये बेंगुला की जो धारा है ये अफ्रीका के ऐसे दक्षिण से पश्चिमी तट होते हुए आगे बढ़ती है। बेंगुला की जो जलधारा है ठंडी जलधारा है। यहाँ पर बेंगुला नाम इसलिए आया है क्योंकि बेंगुला एक यहाँ पे शहर है। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं उत्तरी अटलांटिक में, देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक में भूमध्य रेखा के ऊपर ये गर्म जलधारा जा रही है। इसके नाम मैंने नहीं लिखे हैं, ये भूमध्य रेखी, उत्तरी भूमध्य रेखी जलधारा ऐसे नाम इनका होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वही लिखा है। ये महासागरीय जलधारा ऐसे जाकर के यहाँ आ जाती है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ये पूर्वी तट पर है या फ्लोरिडा से होते हुए पूर्वी तट पर है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हम लोगों ने नाम सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और आगे जाकर के ये जो आगे बढ़ती है इसका नाम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, ड्रिफ्ट। और फिर ये देश यहाँ पे नार्वे देश है, तो ये जो नार्वे के पास से गुजरी है उसका नाम वहाँ पे नॉर्वेजियन धारा हो जाता है। ओके एवरीवन, नॉर्वेजियन धारा हो जाता है। ये जो बैफिन की खाड़ी है, यहाँ पे बैफिन की खाड़ी से होते हुए जो ये धारा आ रही ठंडी जलधारा, लेब्राडोर इसका नाम है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। ओके, तो ये अटलांटिक हो गया। और ये एक यहाँ पे कनारी की ठंडी जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा कनारी की है। ये हमारे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला आता है सार्गेसो सागर। क्वेश्चन आता है सार्गेसो सागर कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में या दक्षिणी अटलांटिक में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, ये देखो चारों तरफ से लगभग महासागरीय धाराएं ऐसे घूमती हैं और बीच में यहाँ पे एकदम शांत माहौल रहता है। और ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर एक सार्गैसम नामक एक शैवाल बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है और इसलिए सार्गैसम शैवाल के कारण इसका नाम सार्गेसो सागर पड़ा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर में हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोई जलधारा नहीं है, महासागरीय धारा नहीं है उसमें। देखिए ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म जलधारा है। और फिर यहाँ से आकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगलवास गर्म जलधारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आया है कि किस महासागर की है, हिंद महासागर की। ओके एवरीवन, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रशांत महासागर में।
प्रशांत महासागर, ये देखिए ये इधर एरिया प्रशांत महासागर का होता है, ये एरिया प्रशांत महासागर का होता है। प्रशांत महासागर में सबसे पहले चलते हैं हम लोग हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट का नाम इसलिए आया क्योंकि हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के पिता हैं, इन्होंने इस धारा की खोज की थी, इसलिए हम्बोल्ट नाम दिया गया है। और पेरू देश यहाँ पे है, तो पेरू के कारण इसका नाम पेरू की ठंडी जलधारा पड़ी है। तो ये ऐसे जाती है यहाँ पर, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। इसी को ख़त्म करके एक जलधारा निकल के नहीं आ जाती गर्म जलधारा, उसको एल नीनो कहते हैं, समझ रहे हैं। एल नीनो भूमध्य रेखा से शुरू होती है और इधर की ओर दक्षिण की ओर भागती है। ओके, तो यहाँ पे आ जाती है। इसके यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, ये यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट है एक संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसी के नाम पे ये पड़ा है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में। ये इधर आ जाते हैं प्रशांत महासागर में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा और आयोशिवो की ठंडी जलधारा। गर्म जलधाराओं की एक सबसे बड़ी अच्छी देखिए ये बात होती है कि वो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगी या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगी। ओके, और जो ठंडी जलधारा है वो ध्रुवों से चलती हैं। देखिए आयोशिवो ध्रुवों के से उत्तरी ध्रुव से आ रही है इधर ठंडी। ओके, तो ये प्रमुख जलधाराएं हैं, इनको आप अच्छे से देख लें, समझ लें और क्वेश्चन गलत मत करें। बहुत आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लें, हल्का सा ड्रॉ कर लें, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। ओके गाइस, थैंक यू।